कि एमबीबीएस अब्रॉड किन बच्चों को लेना चाहिए। एमबीबीएस अब्रॉड अगर डिस्कस करने आया हूँ यहाँ, तो नेपाल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर तुम एमबीबीएस अब्रॉड का सोच रहे हो। बस इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल ये है कि थोड़ा फीस ज़्यादा रहती है, एक्सपेंसिव रहता है 50-60 लाख तक। एग्जैक्टली देखो यार, क्या है ना, एमबीबीएस अब्रॉड की जो पूरी हायरार्की होती है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। आज हम आनंद सर के साथ प्रेजेंट है। मैं नोएडा आई हुई थी, तो आज सर से भी मिल लेते हैं हम। ठीक है, तो नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम कहाँ एडमिशन लें। मार्क्स थोड़े से कम आए हैं या फिर इस बार लग रहा है कि शायद एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा गवर्नमेंट मेडिकल सीट पे। तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे लिए हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज़ एमबीबीएस अब्रॉड। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं खुद एक एमबीबीएस स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने यूक्रेन से अपना एमबीबीएस 2 साल तक किया था एंड देन आई केम बैक टू इंडिया एंड नाउ आई एम अ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, आई एज अ स्टूडेंट नो कि वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहता है एंड सर का भी काफ़ी गाइडेंस रहा है मेरे एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी बारे में। तो सर, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड किन बच्चों को लेना चाहिए। एमबीबीएस अब्रॉड अगर डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे, तो यार देखो, अभी तो सबसे पहले क्या है कि इस बार तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 213 चला गया। तो बहुत बच्चों का तो सपना वहीं पे रुक गया। बट ठीक है, अगर आप पिछले 2 साल में नीट क्वालिफाइड हो तो फिर भी आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि बहुत बच्चों को पता नहीं होता कि 3 साल तक का आपका जो स्कोर है नीट का। मान लो इस साल बहुत बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई भी नहीं किया है, 160 किसी के मार्क्स है, 170 मार्क्स है, और उन्हें लग रहा है कि यार इस बार भी एमबीबीएस अब्रॉड ही कर लेते हैं, या तो लास्ट ईयर क्वालिफाई कर लिया था। तो 3 साल का स्कोर तुम्हारा वैलिड रहता है अगर तुम एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हो। एग्जैक्टली, सिर्फ नेपाल में नहीं वैलिड होता, नेपाल में करंट स्कोर वैलिड होता है और जनरल से जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वही वैलिड रहता है। बायो में 60 प्लस ये बांग्लादेश के लिए होता है। अच्छा, हाँ, बांग्लादेश में क्या है कि आप एक ड्रॉप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, एंड बायो में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। तो नेपाल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर तुम एमबीबीएस अब्रॉड का सोच रहे हो। बस इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल ये है कि थोड़ा फीस ज़्यादा रहती है, एक्सपेंसिव रहता है 50-60 लाख तक। एग्जैक्टली देखो यार, क्या है ना, एमबीबीएस अब्रॉड की जो पूरी हायरार्की होती है, पहले तो एमबीबीएस अब्रॉड शुड बी योर लास्ट चॉइस अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। अगर आप इंडिया में मेडिकल कॉलेज अफोर्ड कर रहे हो, गो फॉर अ मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, कुछ और सोचना नहीं है। बट अगर उसके बाद मुझे ऑप्शन देखना है और मुझे एमबीबीएस ही करना है, उसके बाद भी बहुत ऑप्शन है, बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है। बच्चों को ये रहता है कि 6 ड्रॉप लूंगा, 7 ड्रॉप लूंगा, लेकिन करूंगा एमबीबीएस। वो फिर वही वाली बात है ना, जुनून वाली बात है। और अगर जुनून है एमबीबीएस करने का और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे से पढ़ लोगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि कर लोगे, तो एमबीबीएस अब्रॉड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट प्राइवेट अगर मिल रहा है तो प्राइवेट, हाँ, मतलब इंडिया में कहीं भी आपको एडमिशन मिल रहा है तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन एमबीबीएस अब्रॉड। देखो यार, आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा। कहीं भी जा रहे हो, तुमको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का साइकिल लेना है, तो इंडिया से करोगे तो तुमको नीट पीजी देना है, या अगर नेक्स्ट आ जाएगा तो नेक्स्ट देना है, और अगर अब्रॉड से कर रहे हो तो एफएमजी या नेक्स्ट आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम हो गया है अब ना, हो सकता है, मतलब अभी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। बट मोस्ट लाइकली जो गजेट है, गजेट के हिसाब से नेक्स्ट एग्जाम ही इम्प्लीमेंट होगा फॉर 2024 बैच ऑनवर्ड्स। बट लेट्स सी क्या करती है एनएमसी। इतनी रिलायबल तो एनएमसी है नहीं। अब एफएमजी की बात करें सर, तो इस बार भी देखें, अभी एग्जाम हुआ था जून में, तो 12% रेट गया है सिर्फ पासिंग। अभी वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे यार, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट पड़ गए। दो कारण है बेसिकली। क्या है ना कि जून वाला जो एफएमजी होता है, जनरली उसका पासिंग परसेंटेज कंपैरेटिवली कम ही रहता है। ठीक है, फ्रेश बच्चा आता है, तुरंत 2-3 महीने पढ़ के आता है, उसके फिर दिसंबर में देखोगे तो ये परसेंटेज बढ़ जाएगा। बट लास्ट ईयर के एवरेज के हिसाब से, लास्ट ईयर जैसे 17-18% का एवरेज था पिछले कुछ सालों में, तो उस हिसाब से भी ये एवरेज बहुत डिक्लाइन हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इन्होंने दिए थे। नीट पीजी से भी ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन दिए थे, फर्स्ट टाइम वीडियो बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए थे। तो बट फिर भी अब मैंने बहुत स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, जो बच्चे पढ़ लेते हैं उनका हो जाता है। एक सेकंड के वीडियो थे वो, तो एनएफली से एग्जैक्टली हाँ। तो वो देखो यार, सिंपल है वो कहने के लिए। हम नीट में यूजी में भी कहते थे पेपर बहुत टफ आया था, इसी पेपर में आज बच्चे एम से आ रहे होंगे, बच्चे के 715 नंबर आ रहे हैं, तो वैसे ही आपको जैसा ही पेपर आ रहा है आपको पढ़ना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वो माइंड सेट बना के जाओ कि भाई मुझे एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम क्रैक करके वापस इंडिया आना है। तो तुम्हें ये सोच के नहीं जाना है कि 5 साल की वेकेशन बना के आऊँगा।
ये सोच के जाते जाना ये है यही कि- सोच के है ना, हाँ, दिक्कत ये है। क्योंकि जाते ही सबका इंस्टाग्राम खुलता है और सबकी पोस्ट शुरू हो जाती है। वो नहीं करना है, वहाँ जाके तुम्हें किताबें खोलनी है, मैनो True. वगैरह जो भी लेते हो उससे पढ़ना है अपना। सर की भी मेरे ख्याल से कोचिंग देते हैं FMG की, है ना? हाँ हाँ, सारे जितने भी कॉलेजेस हम जाते हैं वहाँ पे बच्चों के FMG सेलेक्ट प्रोग्राम हम करते हैं वहाँ। हाँ, तो सर अगर सर के साथ तुम एडमिशन लेते हो या फिर मेरे थ्रू एडमिशन कराते हो तो तुम्हें यहाँ पे पॉइंट क्या मिल जाता है कि FMG की कोचिंग फ्री में हाँ, साथ हाँ। में मिलती है। और ये नहीं है कि 3-4 क्लासेस लेके छोड़ दिया तुम्हें या फिर नहीं पहले साल कुछ कर दिया। FMG सिलेक्शन गारंटी प्रोग्राम वहाँ चलता है, जब हाँ। तक तुम्हारा FMG क्रैक नहीं होगा तब तक हम पढ़ाएंगे आपको FMG के लिए, है ना। स्टे अश्योर्ड फॉर दैट। FMG का पासिंग रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत, प्ले बहुत, करता है जब तुम अपना कोर्स या मतलब अपना कॉलेज चूज करते हो, अपना कंट्री चूज करते हो। एग्जैक्टली। टेक्निकली ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना बजट बना लो, है ना, कि मेरा क्या टेंटेटिव बजट है। इफ़ योर बजट इज मोर देन 6 लाख रुपीज़, गो फॉर नेपाल। सोचो मत, मतलब कुछ इंडियन जैसा कॉलेज का एनवायरनमेंट है, सब कुछ है, बट वही बात है कि तुमको इंडिया में 75 लाख का कॉलेज मिल रहा था और नेपाल में 60 लाख का कॉलेज मिल रहा था, देन स्टे इन इंडिया। जब वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तब आप नेपाल जाइए। मैंने सर ये भी देखा है कि लोन लेके काफी बच्चे MBBS अब्रॉड के लिए, वो तो सबसे वर्स्ट डिसीजन है क्योंकि खेती कर लो, उससे बेटर है। और दूसरा कि आपको बजट समझ के चलना पड़ेगा। जैसे तुम वीडियो देख लेते हो MBBS इन 20 लाख, तो भाई वो ट्यूशन फी बता दिया, तुम्हारे 20 लाख का कब 50 लाख हो जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा, और फिर तुम फंस जाओगे उस ट्रैप में। तब तुम पार्ट टाइम नौकरी कर रहे होते हो, ठीक है, तो वो काम नहीं करना है। अगर आपकी क्षमता है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। मेरा बजट था 25 लाख मेरी यूनिवर्सिटी का, एंड मेरे को पता है कि मेरे फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपीस ऐसे लग गए थे। तो मतलब ऑल एंड ऑल तुम्हें एक बफर तो रहता ही है, ये नहीं कि 50 लाख का तुम्हें बजट बताया एजेंट ने तो तुम 50 लाख का लोन लेके चले जाओगे, तुम्हारा आराम से 60-70 लाख और क्या है कि तुम सोचो ना, जैसे तुम्हारे टाइम में डॉलर आई थिंक 60-65 रुपए होगा, हाँ, है अब ना। तो देखो क्या करेंसी अब रेट डॉलर बढ़ गया, कल को 100 के पार चला जाएगा, तो तुम वो इन्फ्लेशन भी तो लेके चलो। हर साल फीस बढ़ती है, टिकट की प्राइसिंग, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा बफर में रखना चाहिए अगर आप अब्रॉड से इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो। ठीक है। दूसरा क्या है कि अब जैसे मान लो नेपाल हो गया, एक हायरार्की हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश ऑल्सो एज एन इंडियन करिकुलम, बट देन द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश अभी थोड़ा वैसा है। तो अगर तुम बंगाल साइड हो या तुमको लगता है कि ठीक है तुम्हारे लिए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश बहुत अच्छा है। बांग्लादेश में क्लिनिकल ट्रेनिंग बहुत अच्छा होती है क्योंकि आबादी ज़्यादा है, ठीक है, बट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है बांग्लादेश का। और फिर ये भी है कि बच्चे जो है ज़्यादातर MBBS अब्रॉड करने के लिए जाते हैं 2 या 3 ड्रॉप के बाद। अब यहाँ तो पे बांग्लादेश में करने fault जाओ, पा हाँ, जाता है क्योंकि आप 1 ड्रॉप के बाद वहाँ बिल्कुल admission बिल्कुल नहीं बिल्कुल, हाँ। और फर्स्ट ड्रॉप है तो यार कुछ और तैयारी कर लो, भी मैंने एक इससे सेंस ये भी बना। है कि नेपाल में भी हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपकी 50% फीस। हाँ, नेपाल का भी ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फर्स्ट ईयर में 50% फीस भी, और नेपाल में एक और प्रॉब्लम है कि नेपाल की फीस तत्काल स्ट्रीम पे चलती है। तो अब आपको किसी कंसल्टेंट ने कुछ फीस बताया, आप जब काउंसलिंग के टाइम पे जाओगे पता चलेगा अरे ये तो फीस ही नहीं थी मेरी, मतलब मुझे 62 बताया। और फिर तो आपको जब भी नेपाल जाना है आप अपना फीस प्री बुक कर लीजिए, सीट प्री बुक कर लीजिए कॉलेज के अकाउंट में डाल के, और उनसे एग्रीमेंट मंगा लीजिए कि भाई हम इतने फीस पे ही आ रहे हैं। उसमें हिडन चार्ज देख लेना, एग्जामिनेशन फ़ी देखना, एडमिशन फ़ी देखना, KU का रजिस्ट्रेशन या TU का रजिस्ट्रेशन फ़ी देख लेना, हॉस्टल का पैसा देख लेना, मेस का पैसा देख लेना, सब कुछ लिखा रहता है उसमें, अच्छे से पढ़ना। जहाँ पे ज़्यादातर एजेंट्स जिनके पास तुम जाते हो एडमिशन कराने के लिए, वो लोग स्कैम्स बहुत करते हैं इस टाइम पे कि वो ट्यूशन की बता देंगे ना, वो बता देंगे अरे विराट में 50 का पैकेज है या 55 का पैकेज है, अरे पैकेज में सब चीज। तो आप सीट्स, अब अगर आपको एडमिशन चाहिए तो फीस तो बढ़ गई है, तो 60 की जगह 70 देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। ऐसा बहुत होता है। तो वो एकदम नेपाल का द ओनली ड्रॉबैक इज फी निगोशिएशन, ठीक है। तो हम लोग सारे कॉलेज में नेपाल में काम करते ही हैं और हम पढ़ाते भी हैं, तो जिस फीस पे हम आपका एडमिशन लेंगे उसी फीस पे चीज़ होंगी, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं, ठीक है। सेकेंडली फिर एक मॉरिशस भी अच्छा ऑप्शन है, बट द ड्रॉबैक ऑफ मॉरिशस इज दैट कि कम कॉलेज है, 2 ही कॉलेज है, एक SSR, एक अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर है। SSR 1 साल पहले ही बुक रहता है, अन्ना में 150 सीट है, एंड दूसरा कि छोटे कॉलेजेस हैं। जब व्हेन यू गो टू दीज कॉलेज, स्कूल इन्होंने रेंट पे लेके बनाया हुआ है। पॉपुलेशन कम है, छोटी जगह है, एग्जैक्टली, पेशेंट फ्लो बहुत कम रहता है पेशेंट ऐसे time पे। पेशेंट क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं के बराबर है एक तरह से आप समझो। बट द गुड पॉइंट इज कि इंडियन टीचर्स पढ़ाते हैं वहाँ पे, एंड द FMG पासिंग परसेंटेज इज मोर देन 50%, क्योंकि इंडियन टीचर्स वहाँ पे हमारे करिकुलम सेम है, सब कुछ है ना। तो दैट इज हाउ मॉरिशस बिकम्स अ बेटर चॉइस, ठीक है। फिर आ जाता है आपका
जॉर्जिया, सर्बिया, जो थोड़ा हाई बजट है, बट जॉर्जिया इज़ नॉट एडवाइजेबल एज ऑफ नाउ, क्योंकि एक तो वीज़ा में बहुत टाइम लग रहा है यार जॉर्जिया में, मतलब 2 ढाई महीने लगता है वीज़ा में, ठीक है, प्लस दे आर डिपोर्टिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अभी, और बच्चे भर लिए ना बहुत हमारे ज़्यादा। यूक्रेन से जब मेरा ट्रांसफर हुआ हुआ था था, तो हाँ। बहुत बच्चे बच्चा भर भर के अब रशिया महंगा भी से। हो गया है। कल ही मेरा एक हाँ। स्टूडेंट आया था, सिंचन नाम है उसका, सिंचन नाम है उसका सच में, तो वो बोगोमलेट्स गया था। अच्छा। बोगोमलेट से फिर उसने ट्रांसफ़र लिया, आई थिंक एससीयू में लिया था। तो एक तो बेचारे का फीस वो बता रहा था, उसके पापा बता रहे थे कि सर हम 30 लाख के बजट पे गए थे। अकोमोडेशन बहुत बढ़ हाँ, गया है वहाँ पे। मतलब सब टिकट विकट लगा के उसका 70 लाख का खर्चा हुआ है सब कंप्लीट तो करके। 70 लाख में इंडिया में कर लो एमबीबीएस कितना बट क्या? तभी पता नहीं था ना उसको, हाँ। तो वो प्रॉब्लम है। तो वही ये हिडन फीस यही होता है, ठीक है। तो वो जॉर्जिया गया, तो जॉर्जिया में जो मतलब फ्लैट वो बोल रहा था 100-150 डॉलर का था, वो अब $400 का है। एग्जैक्टली सर, कॉस्ट वहाँ ऑफ पे लिविंग बहुत बढ़ गया है। ट्रैवलिंग में भी आपका काफी ज्यादा जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या ट्रैवलिंग होता है। नहीं, ट्रैवल का पैसा तो बहुत सस्ता है, बट टाइम बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि हाँ, वहाँ पे हॉस्पिटल्स अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, कोई डिपार्टमेंट कहीं और है, कोई और है। डब्बे ऐसे कॉलेज है ना, हाँ। मतलब एक्चुअली जॉर्जिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे मेरा जितना बड़ा कैंपस, इसमें मैं 5 मेडिकल कॉलेज जॉर्जिया में खोल दूंगा, TBC में ही भर भर के भर कॉलेज भर के, है एग्जैक्टली। तो। तो जॉर्जिया में ये ड्रॉबैक है, एक तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एडमिशन नहीं ले रही है, प्राइवेट में बहुत भीड़ है एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो दैट इज़ वाई आई डू नॉट रिकमेंड जॉर्जिया बहुत ज़्यादा। बट एक चीज़ जो जॉर्जिया की बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, करप्शन कम है। इसके करप्शन। अलावा रशिया और जॉर्जिया को कंपेयर करें तो जॉर्जिया में आपको इंग्लिश में आपका करिकुलम रहता है टीचर इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा ज़्यादा बेटर है। जॉर्जिया में, दैट इज़ ट्रू, है ना। और पेशेंट्स के लिए भी फिर ये आप अगर आप मान लो तुम्हारी क्लिनिकल तो वैसे बहुत ही कम रहता है यहाँ पे, लेकिन क्लिनिकल अगर होता भी है तो इंग्लिश स्पीकिंग आपको पेशेंट्स मिलता है जिसमें आपका हाँ, ही मतलब मोर और लेस, बट मतलब द थिंग इज कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना, उसमें इंटरेक्ट आपके पेशेंट से कम होता है, ठीक है, दैट इज़ अ हार्श रियलिटी, ठीक है। और फिर सर्बिया आ गया। सर्बिया में 2 यूनिवर्सिटी है, 3 है एक्चुअली, नोवी साद है, क्राजुवेक है, निस है। बहुत महंगा है, अगर मैं 60 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ तो मैं नेपाल चला जाऊँगा, तो दैट इज़ हाउ यू कैन नलीफाई इट। फिर आ जाता है आपका रशिया। रशिया इज़ ह्यूमंगस। रशिया टाइप की यूनिवर्सिटीज है, फेडरल और फेडरल स्टेट है, और रशिया में क्या है ना कि बहुत सारे फैक्टर है। देखो, रशिया में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बहुत ख़राब यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। रशिया में तुम्हारे साथ बहुत भला हो सकता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो रशिया इज़ अ वेरी वेरी वास्ट कंट्री विथ सो मच डाइवर्सिटी, है ना। तो रशिया जब जा रहे हो, रशिया का मैप खोलो, वेदर देखो, सस्ते यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत रहना, एरिया देखो। हाँ, यूक्रेन के पास लोकेशन हाँ, मतलब क्योंकि हम भुगते हुए हैं, है ना। तो क्रीमिया मत जाना, ठीक है, उस एरिया में कहीं भी। CMU भी मेरे ख्याल से फेडरल यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो भी यूक्रेन के पास ही है। क्रीमिया ही ना, क्रीमिया फेडरल, हाँ वही। देखो, फेडरल 5 है, कजान है। कजान ठीक है, बहुत बढ़िया, 60 ही सीट होता है, लेकिन 6 लाख रुपये फीस है, बहुत महंगा है, ठीक है। फिर क्रीमिया है, क्रीमिया वही यूक्रेन का एकदम सटा हुआ है, एक्चुअली क्रीमिया वॉज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन ओनली, ठीक है। फिर है कि मैलुकान बाल्टिक है, बहुत बच्चे जाते हैं वहाँ, बट यार वो बहुत रिस्की एरिया में है ना, वो बिल्कुल एकदम बाल्टिक सी के रीजन में, और वो मतलब रशिया से दूर है, तो कभी भी कुछ एस्केलेशन हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो ये, हाँ, वो तो हेवीली मिलिटराइज है, ठीक है। फिर उसका तुम्हारा फार ईस्टर्न है। फार ईस्टर्न सुंदर है, बट फार ईस्टर्न बहुत दूर है, व्लादिवोस्टॉक में, वो एकदम बिल्कुल जापान के इधर साइड है, मतलब मॉस्को से नॉर्थ है। बहुत सुंदर, एजुकेशन भी बहुत ठीक है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है फार ईस्टर्न। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग के कॉलेजेस अच्छे हैं। हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग में एक है आपका, सेंट पीटर नॉर्थ वेस्टर्न है। हाँ, वो अच्छा कॉलेज है। नॉर्थ वेस्टर्न बहुत अच्छा है, बट बहुत महंगा भी है, 5,80,000 रूबल है, ठीक है। और फेडरल में एक हम लोग भी करते हैं, एक NCFU, नॉर्थ कॉकस फेडरल यूनिवर्सिटी। तो NCFU इज ऑल्सो वेरी डिसेंट, क्योंकि 3,20,000 रूबल फीस है, और 20,000 रुपये, मतलब 25,000 रूबल हॉस्टल फीस है। तो मतलब 30-31 के बजट में तुम्हारा फेडरल यूनिवर्सिटी मिल जाता है। मेन दैट चीज़ इज ये है कि फेडरल यूनिवर्सिटी इट्स लाइक कि वहाँ का एम्स टाइप की यूनिवर्सिटी, क्योंकि सेंट्रली हाँ गवर्नमेंट हाँ, मतलब यूनिवर्सिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चरली वाइज तो भाई एम्स जैसा ही है, अगर बात करोगे तो। अब पढ़ाई ठीक है, मतलब रशियन में उनकी पढ़ाई अच्छी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में ठीक ठाक पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लिनिकल रशिया में अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। अगर ऐसे शहर आप जा रहे हो Tier 1 Tier 2 सिटी जहाँ आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे क्लिनिकल अच्छा है। जहाँ पे आबादी कम है, लोग ही नहीं दिख रहे, तुम साइबेरिया चले गए जहाँ ठंडी में कुल्फ़ी जम रहा है तुम्हारा, तो वहाँ पे क्या ही पॉइंट है। उस ग्रोथ में टेम्परेचर अच्छा था, हाँ, हमारे ठंड कॉलेज नहीं थी में बहुत ज़्यादा ना। हाँ, और लोग भी अच्छे थे। ये भी नहीं है कि करप्शन इतना था हमारे कॉलेज में, ना के बराबर करप्शन था, ट्रू। क्योंकि और यूक्रेन वाज अ वेरी नाइस कंट्री। मेन चीज़ ये FMG की पासिंग पासिंग रेशियो से भी बहुत बच्चे था, अच्छा था। हाँ, अभी भी उस ग्रोथ वाले बच्चे तो जो हम लोग काफी स्टूडेंट बच्चे, थे, अच्छा हाँ। इस बार भी बहुत अच्छे बच्चे पास किए, ठीक है। तो रशिया वाज वन ऑप्शन।
अब फिर रशिया नहीं करना आपको, तो फिर आ जाता है आपको उज़्बेक, कज़ाक, किर्गिज़, आजकल तजाकिस्तान भी चल रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन ऐसे है जिनको हाँ, आप पहले नहीं रखना चाहिए अपनी प्रायोरिटी। एग्जैक्टली मतलब जैसे लोग रशिया छोड़ के उज़्बेक जाते हैं, दैट इज नॉट एडवाइजेबल, है ना। बिल्कुल भी। जब तुमको रशिया में कॉलेज नहीं मिले तब उज़्बेक जाओ ना, और तुम कहते हो कि उज़्बेक की पढ़ाई रशिया से बेटर हो सकती है, कैसे हो जाएगी भाई। फिर वही वाली बात है कि पाकिस्तान में इंडिया से अच्छी पढ़ाई हो रही है। वहाँ पे भी है, बच्चे बिल्कुल भर रखे हैं लोगों ने हाँ, यूनिवर्सिटीज में, अब काफी अभी तो बहुत यूनिवर्सिटीज नोटिस भी में आया था, समरकंद का आया था, बुखारा का नोटिस आया था कि आपने इनटेक से ज़्यादा लिया। हालांकि इस साल वो इनटेक कम कर रहे हैं, ठीक है। तो उज़्बेक भी तुम जब देखोगे कॉस्ट, तो मोर और लेस कॉस्ट रशिया वाला ही पड़ता है। तो चूज रशिया ओवर उज़्बेक, कज़ाक एंड किर्गिज़। किर्गिज़ तो जाओ ही मत आपके हिसाब से जॉर्जिया और रशिया में क्या बेटर है ऑप्शन? यार। अगेन प्रोज एंड कॉन्स है। अगर मुझे एफएमजी की तैयारी करनी है, मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज जॉर्जिया में, बट अगर मुझे पैसे बचाने हैं और मैं मतलब भीड़ में नहीं रहना चाहता, मतलब मुझे तिबलिसी देहरादून लगता है, सिर्फ इंडियन दिखते हैं, तो इतनी छोटी सी सिटी है, तो जैसे हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग क्या एफएमजी की क्लासेस देते हैं तो 300-400 बच्चे ऐसे ही इनरोल हो जाते हैं सारे यूनिवर्सिटीज़ के। अब रशिया में तुमको अलग अलग जगह जाके क्लास लेना पड़ता है। तो जॉर्जिया दैट वे इज फाइन, बट दो चीज़ के कारण बहुत खराब है। एक वीज़ा इज अ मैसिव हेडेक इन जॉर्जिया, इतना डिपोर्ट करते हैं ना, बिकॉज जॉर्जियन एम्बेसी, मतलब जो इंडियन एम्बेसी है जॉर्जिया में नहीं, आर्मीनिया में है, तो वहाँ से आता है, ठीक एक है। मिसकंसेप्शन सर ये भी है, बच्चों को लगता है कि यूरोप का पार्ट है तो हमें यूरोप में प्रैक्टिस करने को, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो ना agents फैलाते हैं। जॉर्जिया यूरोप का पार्ट है, ना सर्बिया Exactly. ईयू का पार्ट नहीं है। यूरोप है, बट उनको कोई मतलब नहीं है ना। तो ईयू में जैसे पोलैंड है, रोमेनिया है, इटली है, ये सब है, ये यूरोप में नहीं आता। तो स्टडी इन यूरोप नहीं पढ़ रहे हो तुम ये यूरोप बहुत की एक बढ़िया गरीब पैम्पलेट बन कंट्री जाता पढ़ है, रहे हो। बहुत बढ़िया पैम्पलेट बन जाता है एजेंट के द्वारा कि यूरोप में पढ़ाई कराएंगे, तो ऐसा नहीं होता। खैर, खर्चा यूरोप वाला ही करा रहा है आजकल जॉर्जिया, ये तो बट है ना। तो इसी तरह से बेटा आपको ऑप्शन देने हैं। बाकी फिर लोग जो है वो करते हैं, आपका इटली जाते हैं, रोमेनिया जाते हैं, पोलैंड जाते हैं, बल्गेरिया जाते हैं। अगेन उनका भी इकोसिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, इंडियन करिकुलम से एप्ट नहीं है। और अभी फिलीपींस अगर स्टार्ट होता है, अभी तक फाइनल कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, अगर फिलीपींस स्टार्ट होता है मेरे तो हिसाब फिलीपींस से विल तो बिकम अ नहीं गुड है। ऑप्शन। अभी तो नहीं है, अभी तो वैलिड नहीं है, बट बहुत पहले ये एक विधेयक पास करा रहे हैं, विधेयक इस मतलब एक लेजिस्लेटिव पास करा रहे हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम 6 ईयर का कोर्स कर देंगे। कर देते हैं तो अच्छी बात है। फिलीपींस वाज अ गुड ऑप्शन पहले, बट अभी के लिए तो फिलीपींस ऑप्शन क्यों नहीं जाना जब तुम्हारे पे अच्छा ऑप्शन है, तो रिस्क अभी तो नहीं, अभी नहीं कह रहा हूँ मैं। जब लेजिस्लेटिव पास हो जाएगा तब का तुम सोच सकते हो। इस एकेडमिक सेशन तो फिलीपींस एंड चाइना दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से डिसाइड करो बेटा। बजट अच्छा है, नेपाल जाओ, नहीं तो बांग्लादेश, मॉरिशस, रशिया, जॉर्जिया, और उसके बाद फिर नीचे ये उज़्बेक, कज़ाक, किर्गिज़, तजाक आता है, जो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो देखो, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं एफएमजी से रिगार्डिंग, यू असेंबली से रिगार्डिंग, प्लैब से रिगार्डिंग, तो एनएमसी की, हाँ एनएमसी की गाइडलाइन से रिगार्डिंग, जैसे एक एक जो ग्रे एरिया है इन सभी कॉलेजेस में, वो ये है कि 6 इयर्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप वर्सेस 5+1। तो एनएमसी कहती है कि 54 महीने का कोर्स होना चाहिए, 50। उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होना अब चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, रशिया जैसे कॉलेजेस है उसमें काफी जगह पे ये है, सब जगह है, सब जगह। रशिया, जॉर्जिया, सर्बिया, तुम्हारा उज़्बेक, कज़ाक, किर्गिज, ये लिख तो देते हैं 5+1 यूनियन का पार्ट थे, तो यहाँ पे ये सेम चलता है करिकुलम कि है। फर्स्ट ईयर के बाद 3 महीने का इंटर्नशिप, सेकेंड ईयर के बाद 3 महीने का इंटर्नशिप, ऐसे करके एनएमसी में वैलिड नहीं होता है। एक्चुअली वो क्लिनिकल ट्रेनिंग है। तुम एक चीज बताओ ना, तुम लोग जब एमबीबीएस में जाते हैं हम लोग, तो हमारी पोस्टिंग होती थी ना, वो क्लिनिकल पोस्टिंग को ये वो कहते हैं इंटर्नशिप कोर्स कंप्लीशन के बाद होता है। तो ये ग्रे एरिया है। अब देखो एनएमसी इसको मानती है नहीं मानती। अगर नहीं मानेगी तो वर्स्ट केस सिनेरियो तुमको 1 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करना पड़ेगा इन कंट्रीज में। मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तुमको लेके चलना पड़ेगा। ये सिर्फ नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस में ये चीज श्योर शॉट है कि 54 मंथ का कोर्स है और 1 साल का इंटर्नशिप है उसके बाद। अब यहाँ पे भी क्या कहते हैं एजेंट्स की, रशिया वगैरह में हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे अपनी तरफ से। नहीं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड तो करा दोगे, बट करिकुलम आपके हिसाब से थोड़ी बदल जाएगा। जैसे अभी एक बहुत मेजर में मुझे किसी स्टूडेंट ने फोन किया था कि सर तजाकिस्तान 5+1 का कोर्स देता है, वो लिख के दे देते हैं। तजाकिस्तान, हाँ, तो उनको तुम जायदाद भी अपने नाम करने को कर देंगे, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि उनके लिखने से थोड़ी होता है। करिकुलम तो लिखा है ना उनके वेबसाइट पे, जो करिकुलम है सबके लिए सेम है। एजेंट थोड़ी डिसाइड कर रहा है, कॉलेज में डिसाइड नहीं करता, तो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। या तो उसका नोटिस देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये बात लिख के दे रही है या नहीं दे रही है, तब फिर जाके कुछ होगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है वाइल यू आर गोइंग फॉर एनी कॉलेज इन एमबीबीएस और बाकी
कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और गूगल फॉर्म का लिंक है अगर तुम काउंसलिंग सेशन चाहते हो। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इन हैंड एक्सपीरियंस मिले, तुम्हें पता चले कि एक्चुअल में क्या होता है, किस कंट्री में किस तरीके का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और कहाँ कितनी फीस तुम्हारी लगनी है, एक्चुअल में कितनी फीस लग रही है। ये नहीं 50 लाख बोला और 60 लाख में तुम्हें बट फिर भी बेटा जो भी बजट कोई बताया ना उससे 10 लाख ऊपर का बजट लेके चलना। हाँ। क्योंकि डॉलर इन्फ्लेशन, हर साल फीस अपग्रेडेशन, जिस शहर में इंडियन स्टूडेंट ज़्यादा जाने लगते हैं वो शहर महंगा हो जाता है, खाना महंगा हो जाता है, सब कुछ महंगा हो और जाता है। तुम्हारे खर्चे भी तुम्हें नहीं पता होते कि Exactly. तुम्हें कहाँ यूज हो जाएंगे वो पैसे। बाद में इनको गर्लफ्रेंड तो रखना पड़ता है ना वहाँ पे। बट ठीक है, एनीवेज ठीक है। सो प्लीज़ डिसाइड प्रॉपरली व्हाइल गोइंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड बेटा। ये बहुत एक स्लिपरी स्लोप है, और प्लस तुम दूर कंट्री में जाते हो वहाँ कोई आपकी मदद भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो व्हाइल चूजिंग योर मेंटर बी वेरी कॉशियस कि जो आपके साथ 6 साल पे तक रहेगा उनके साथ ही आप अपनी 6 एमबीबीएस। साल तक तुम्हारे माँ बाप तो नहीं आएंगे वहाँ पे हाँ। तुमसे मिलने, तो मेंटर ही है इम्पोर्टेंट, जो Exactly. तुम्हें वहाँ लेके जा रहा है, जो तुम्हें हर चीज़ में हेल्प करने वाला है। तो मतलब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेते टाइम। तो इफ़ यू वांट टू डिस्कस दोज पॉइंट्स, जो भी तुम्हारी क्वेरीज हैं, उसके लिए तुम गूगल हाँ। फॉर्म भर सकते हो। मोटा मोटी Personalized queries होगी। किसी भी कॉलेज जा रहे हो, किसी भी कंट्री जा रहे हो, एक बार पूछ जरूर लो कि क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, हम उसको बता देंगे, एंड उसके हिसाब से फिर अपनी जर्नी प्लान कर लो ना। क्योंकि सर 6 साल का डिसीजन है। Exactly. उसमें भी फिर ये है कि 6 साल तुम देके जा रहे हो, 50-60 लाख तुम्हारे पेरेंट्स के लग रहे हैं, और फिर वापस आके इंडिया में 12वीं पास के लाने तो नहीं को जा पॉइंट रहे हो। एग्जैक्ट है ना। सो उस हिसाब से अच्छे से प्लान कर लो, एंड जो हमसे मदद हो पाएगा हम आपकी करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।